लुट गया जी, लुट गया, रिटेल निवेशक लुट गया। बताओ किस में? एक भी 10 सेकंड का पॉज है, कमेंट में लिखिए किस में लुट गया आज रिटेल निवेशक। देखें आपकी जानकारी सही है कि नहीं। हाँ जी, बहुता ने पहचान लिया, वेदांता में लुट गया जी, लुट गया। 7% वेदांता गिर गया। मेरे को तो लग रहा था लोअर सर्किट लग जाएगा। तो आज की वीडियो में वेदांता का एनालिसिस करेंगे कि साले में समस्या क्या है, क्या परेशानी है जिसके चलते गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और आपके पसंदीदा स्टॉक लाता हूं। अगर आप चाहते हैं कोई और स्टॉक लेके आऊं, कमेंट लिखिए, कमेंट में सारे कमेंट पढ़ता हूं, लाइक देता हूं और उनमें से एक स्टॉक चुनकर हर वीडियो में एनालिसिस करता हूं। और याद रखिए, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ एनालिसिस करता हूं, बता देता हूं अच्छाइयां बुराइयां और अपनी होल्डिंग, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि भाई मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नहीं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज MKJ स्टॉक टॉक्स में हम बात करेंगे वेदांता की। लुट गई जे लुट गए, इसमें सारे लुट गए। आइए मैं आपको इसके चार्ट पे लेके जाता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम वेदांता में क्या आ रही है कि इसकी रेटिंग जो है डाउन कर दी गई है। प्रॉब्लम वेदांता में है इसकी डेट्स, और वो डेट्स का निवारण नहीं हो पा रहा है ढंग से, जिसके चलते बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। वेदांता का इस बार जो मुसीबत शुरू हुई वो इधर हुई थी शुरू। यहाँ देखेंगे गैप डाउन क्लोजिंग हुई थी और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ये वो दिन था जब वेदांता के प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे थे। उस दिन बहुत वॉल्यूम के साथ शेयर गिरा, फिर 1 2 3 दिन ये गिरावट जारी रही। फिर उसके बाद एक थोड़ी नैरो रेंज में बाजार घूम रहा था और 2-3 दिन से तो लग रहा था जैसे यहाँ स्टेबल हो गया। पर आज फिर गैप छोड़ता हुआ बाजार में बहुत तेज़ी के साथ शेयर गिरा, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि आपके RSI भी फुल्ली अच्छे से ओवरसोल्ड हो चुका है। 20 के नीचे आ गया। 20 के नीचे बहुत कम देखने को मिलता है। MACD चार्ट पे झटके से ही ये जो बियरिश हिस्टोग्राम है, लाल हिस्टोग्राम है, बियरिश है बहुत ज़्यादा। और मज़े की बात, इस दिन तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, वो बल्क डील्स भी थी। आज बड़ी गिरावट हुई और वॉल्यूम देखिए, नॉर्मल रूटीन आप देखिए, नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में गिरावट देखने को मिली है। जब बाजार में गिरावट और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो तो इसका मतलब बाजार शेयर बेयरिश हो गया। जब बाजार में अच्छी तेज़ी और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो तो यानी शेयर बुलिश हो गया, क्योंकि इसका मतलब बाजार में वॉल्यूम ज़्यादा और शेयर गिर रहा है, इसका मतलब लोग दबा के बेच रहे हैं नीचे के रेटों में। और बायर तभी खरीद रहा है जब ग्रेड गिर रहा है बहुत। और आज में शेयर की जो गिरावट हुई है वो देखने वाली है। मैं आपको बताऊं, अगर परसेंटेज टर्म में, इसमें नहीं आ रही ना परसेंटेज वाली, मैं बता देता हूँ। मतलब आज धुलाई हो गई यार, मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा। क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ अच्छा क्यों नहीं लग रहा। देखो, यही मैं आपसे कई बार कहता हूँ ना कि आदमी को अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करना चाहिए। मेरे पास वेदांता के आज 6.7% गिरा है और 209 पे क्लोज हुआ है। आज का लो 208 रुपये 10 पैसे था। मैं आपसे कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट के साथ हिसाब से काम करो, इसलिए कहता हूँ। मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट 40 के आसपास की है और मेरे पास इसके हैं 16,600 शेयर। इस गिरावट के दौरान ही मैंने लगभग इसमें 6,000 शेयर ले लिए। अब गिर गया, मेरी लास्ट बाइंग 1000 शेयर की थी 240 के लपेटे में।
अब गिर गया वहां से भी 30 रुपये, अब लेने की हिम्मत नहीं हो रही है, पर हिम्मत तो करनी पड़ेगी, तो हर हिम्मत की कॉस्ट है, क्या करें, अब कल देखते हैं। तो अब जिसने इसमें बहुत पैसा लगा दिया वो तो परेशान हो जाएगा ना। मेरा भी लग गया है, मेरा टोटल पोर्टफोलियो का अगर देखा जाए 5% लगा हुआ है इसमें, नहीं 3% के आसपास। तीन भी नहीं, 2.5 लगा हुआ लगभग। इसका डिविडेंड मुझे अच्छा आया हुआ, लेकिन अभी होल्डिंग में ही कम से कम ये 5-1 लाख का नुकसान दिखा रहा है। डिविडेंड भी इतना ही आया होगा पिछले दौरान, सारा जो डिविडेंड है वो मिट्टी हो गया। खैर अभी अपॉर्चुनिटी लॉस है, एक्चुअल लॉस तो है नहीं। अब चक्कर क्या है, वेदांता में लॉस क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसके लॉस का रीज़न मैंने बताया। देखिए पहले वेदांता क्या है, वेदांता एक बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त कंपनी है मेरे हिसाब से, मल्टीनेशनल कंपनीज है, डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज में एंगेज्ड है, मिनरल ऑयल गैस का व्यापार करती है, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन सेल ऑफ जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर, ऑयल एंड गैस। और प्रेजेंस कहाँ है, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में, आयरलैंड। पीछे इसकी एक माइन थी जो इसको कीनिया में थी या कहाँ थी, वो माइंस इसको मिल गई, 10,000 करोड़ का इसको बेनिफिट हुआ है, पर इतना बड़ा बेनिफिट कोई नज़र ही नहीं आ रहा। पिछले साल कंपनी ने 48.6% डिविडेंड यील्ड दी है। 48.6 मतलब 100 रुपये के आसपास डिविडेंड बांटा है, 100 के आसपास कह लो। तो काफ़ी डिविडेंड आया था। अब वो डिविडेंड जो है तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अभी डिविडेंड की वजह से लॉस है। अब अगर आप देखें, कंपनी ने जो हाई बनाया था इस दौरान, वो यहाँ बनाया था 341 का हाई। मैं आपको चार्ट में 332 दिखा रहा हूँ, क्लोजिंग रेट्स होते हैं ना। कंपनी की यही प्रॉब्लम है थोड़ी डेट्स की, जिसके चलते कंपनी ने अपनी सारी होल्डिंग प्लेज की हुई है, और सारी माइनिंग कंपनी धड़ल्ले से भाग रही हैं। कोल की देखो, एनएमडीसी देखो, जीएमडीसी देखो, मॉयल देखो, सारी लाइफ टाइम हाई पे ये गिरी पड़ी है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो इसका ईयरली, मार्च 2023 का देखो। समस्या यहाँ, इसने कमाया 28 रुपये 35 पैसे और 357 रुपये % का प्रॉफिट बांटा, यानी अपने जितनी कमाई थी उससे बहुत ज़्यादा का। आप इसी से लगा लीजिए, 28 रुपये 45 पैसे कमाया और प्रॉफिट बांटा 357%, 3.57, वो इस 101 रुपये 50 पैसे निकल के आ रहा है। 100 रुपये आसपास इसने डिविडेंड बांट दिया, जिसके चलते अगर आप इसके बैलेंस शीट देखिए ना, रिजर्व्स खासे कम हो गए। आप देखिए रिजर्व्स देखिए इसके, आप 22 में थे 65,000 करोड़, अब 39,000 करोड़ रह गए। और कंपनी की बोरोइंग्स लगातार बढ़ी है, हालांकि मार्च 2022 में घटा दी थी, मार्च 2022 तक घटाई थी, मार्च 2023 में बढ़ा दी। मार्च 2023 ही है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और डिविडेंड के चलते कैश फ्लो भी नेगेटिव आया, हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके लिए ईयरली वाला लेके आया हूँ। अगर आप ईयरली देखेंगे तो वेदांता के प्रमोटर्स को आदत है अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने या घटाने की। 2017 से 2018 में देखिए 12% गिरा दी, फिर मार्च 2021 में 5% बढ़ा ली, फिर मार्च 2022 में 14% 15% और बढ़ा ली, फिर हल्की सी मार्च 2022 में घटाई, जून 22 में मेंटेन, जो मार्च 23 में घटाई, जून 23 में मेंटेन रखी। इस बार सितंबर में घट के आई क्योंकि अभी माल बेचा है ना उन्होंने। एफआईज की होल्डिंग जो किसी ज़माने में 18% थी, अब 7.5% के लपेटे में। डीआईज की होल्डिंग जो किसी ज़माने में 18.5% थी, अब 10% के लपेटे में। और इनका माल प्रमोटर्स नहीं खरीदा है, पब्लिक होल्डिंग तो उतनी चल रही है। एक बार मार्च 2022 में घटी थी, फिर बढ़ गई। तो ये है
सारी इसकी समस्या की जड़ इसका लोन। एक बार इसके लोन के इसके ऊपर ना बड़ी वो इसके लोन के रिडम्पशन की डेट आ गई। एक बार लोन के रिडम्पशन की डेट जो है ये ठीक कर देगा, उसके बाद एक बार मुझे लगता है शेयर में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए फिर, क्योंकि अर्निंग तो अच्छी है ही, प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी है। अगर आप देखो और लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे इसकी 28.45 है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 23.65 है। अगर सब ठीक हो, इसको 15 की भी दो आप डिस्काउंटिंग, तो 300 से ऊपर शेयर चला जाता है। और इस साल अगर इसकी अर्निंग पर शेयर और बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है। मेटल में काम करता है, मेटल इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। चाइना कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमी के रिवाइवल का, चाइना का रिवाइवल करता है, मेटल की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और स्ट्रांग हो सकते हैं, इसको इससे फ़ायदा होगा। मेन इशू इसका लोन का है, कंपनी को सबक लेना चाहिए, लोन रिड्यूस कर देना चाहिए, मेरे हिसाब से आधा कर देना चाहिए। अब ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला ट्रेड है। यहाँ से बंदे को 50% तक की रिटर्न मिल सकती है, 50% तक का लॉस हो सकता है, 25% तक की रिटर्न मिल सकती है, 25% का लॉस हो सकता है। यानी दोनों तरफ की राहें इक्वली खुली हुई हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग एडवाइस कर रहे हैं, पर मैं बताऊं बहुत कम लोग कह रहे हैं इसको खरीदारी करें। ज़्यादातर लोगों का ध्यान बिकवाली पर ही है, होल्ड नहीं करें, निकल जाएं, ऐसी राय देते हैं ज़्यादातर लोग। और बात रही मेरी, भैया मैं कोई राय नहीं देता, मैंने आपको बता दिया मुझे ठीक लग रहा था, मैंने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा दी थी और अब मेरी होल्डिंग जो है 16,600 है। तो अब शायद खरीद लूँ शायद ना खरीदूँ, तो अभी मेरा ध्यान इस पर नहीं है। मैं एक्चुअली बैलेंस कर लेता हूँ, मेरे बहुत सारे ट्रेड खड़े हैं, अगर उन ट्रेड में मोटा प्रॉफिट कमा लिया मैंने किसी में, फिर मैं यहाँ रिस्क ले लूँगा। मैं रिस्क को मैनेज करता हूँ। ये महीने ठीक है 7 से 8 पैसे का प्रॉफिट आ जाएगा इस महीने। आपको वेरीफाइड P&L अब की बात दूंगा, आप वेरीफाइड P&L पसंद करते हैं कमेंट में लिखिए, मैं लिख के आऊँगा। तो ये थी सारी कहानी आपके लिए। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भारतीय बाज़ारों में आज क्या हुआ। तो भारतीय बाज़ारों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय बाज़ारों ने आज ना गजब दिखाया। सुबह मैं 5 बजे निकल गया था, 4:45 साढ़े मैं उठ गया था 3:40 पर, 4 साढ़े चार निकल गया, मैं 4:45 निकल गया था, 4:30 4:45 के भी फ्रेश होके तैयार होके अपना आराम से पार्क में चला गया। वॉकिंग करी, जॉगिंग करी, एक्सरसाइज करी, सब किया। 8:30 बजे के आसपास लौटा। वहीं से मैंने आपकी मॉर्निंग बाजार सुबह सुबह डाला था, मैं अपने गार्डन में था। तो आया, सौदे डाले, भाई साहब बाजार जो गिरा शुरू में 19,664 में बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करता है 30 पॉइंट की, 19,637 और 19,554 का बॉटम लगा देता है। मुझे याद है मैं नींद में आ गया था, बाद में थक गया था ना बहुत, मैं देख रहा था 100-120 पॉइंट बाजार गिरा हुआ है। देख लो, हिसाब लगा लो, 716 से 554 आ गया, तो लगभग कितना गिर गया, 140 पॉइंट के करीब। तो मैंने देखा था 120, 25, 30 तक की गिरावट नींद में। फिर मैं सो गया, सौदे हुए नहीं, यहाँ बाजार घूमता रहा, बॉटम बनाया, फिर जो बाजार चढ़ा सारा दिन चढ़ता रहा। फिर जब मैं उठा, मैं देखा 12 बजे के आसपास तो भाग गया, फिर भागता ही रहा। 19,730 का पीक बनाकर अपने पीक के आसपास 19,716 पे बंद हुआ है, 0.4% बढ़कर 51 पॉइंट की तेजी के साथ। आज अच्छा कंट्रीब्यूशन लार्सन की तरफ से था, कोल इंडिया की तरफ से था, आईटीसी की तरफ से था, सिप्ला की तरफ से था, एलटीआई माइंट्री की तरफ से था, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, ये कंट्रीब्यूटर थे बाजार की तेजी के लिए। यहां मैं जो शेयर दिखाता हूं ना आपको, ये सारे निफ्टी 50 के होते हैं। गिर रहा था टाइटन, ग्रासिम, हीरो मोटरकॉर्प। गिरावटें 2 ही शेयर में ज़्यादा थी, ग्रासिम और टाइटन में, बाकी तो सब थोड़े थोड़े साथ निभा रहे थे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे। और अगर आप देखेंगे आज चार्ट पे, तो चार्ट पर आज कमाल की बात है कि 2 दिन की मंदी को साफ कर दिया बाजार में, 3 दिन कहिए इधर की भी क्लोजिंग को साफ कर दिया। और जो आज से 4 दिन पहले की बॉटम था उसके आसपास पहुंच गया। तो भाई कैंडल तो ये कह रही है बाजार का रिवर्सल का मूड बना है, क्योंकि आरएसआई बहुत मजबूत होकर 51 आ गया। और पर एमएससीडी चार्ट कह रहा है नहीं, अभी इतनी जल्दी खुश होने की बात नहीं है, अभी वीकनेस एमएससीडी चार्ट पर बढ़ी है। 18,800 के गैप रह रहे हैं, आपको याद ही होगा।
यहाँ पर रह रहे ना, मैडम ने पूरा चार्ट नहीं दिया, यहाँ पर गैप मिस कर दिया। दो चार्ट्स दिए। हाँ, पहले वाले में गैप पूरा नहीं आया, जस्ट शुरू ही हुआ था। यहाँ पर 3 गैप थे ना, आपको याद हो, और यही चार्ट आप पास से देख सकते हैं। तो चार्ट में अच्छी बात यह है कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। आज मैं सुबह ही सोच रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया बाजार, अब खरीदारी कर लीजिए, पर मैंने अपने एक पसंदीदा शेयर में खरीदारी करी। आप गैस कर सकते हैं तो कमेंट में बताइए किस में करी, और उसके बजाय बाद जो है बाजार जो है रिवर्सल ले गया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आप देखिए 19,716 पे बंद हुआ है, पर 19,700 पे आप देखिए अभी भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। हर उस लेवल पर जहां पर कल कॉल का ओपन इंटरेस्ट था, वहां हर लेवल पे बढ़ गया, यहां भी बढ़ा। यानी कॉल राइटर्स ने नीचे जाके कॉलें लिखी हैं, उनको विश्वास है बाजार गिरेगा, पर पुट राइटर्स भी अपनी जगह छोड़ने को राजी नहीं है। 19,700 तक तो उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है, और ऊपर थोड़ा सा हल्के हुए हैं पुट राइटर्स, यानी उनको 19,700 के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाया है, हालांकि पूरी बाजी उन्होंने छोड़ी नहीं है। अब कल की अगर मैं मानूं, बाजार अगर ऑपरेटर कल खींच देता है तो बहुत सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे बुरी तरह से। अगर 19,900 का लेवल ले आया तो कॉल राइटर्स बुरी तरह से ट्रैप हो जाएंगे। तो कॉल राइटिंग की भयंकर जो देखकर लगता है कल कॉल राइटर्स को ट्रैप कर सकता है, प्रोवाइडेड ऑपरेटर ने कॉल राइटिंग ना करी। अगर ऑपरेटर ने कॉल राइटिंग की है तो कल बाजार ऐसे गिरेगा कि सारे पुट राइटर्स को ट्रैप कर देगा, नंगा निचोड़ देगा उन्हें। तो ये सारी स्टोरी यहाँ सामने आ रही है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की बात करूँ मैं थोड़ा सा, तो आप देखिए सबसे पहले मार्केट में फियर बढ़ता जा रहा है, गिर गया है। मैंने मैडम से कहा था डेटा डाल दीजिएगा, मैडम ने डाला है मेहनत करके। आप देखिए सितंबर का सबसे कम फियर आज है, सबसे कम मार्केट मूड आज है, यानी फियर मैक्सिमम है, थोड़ा वर्ड गलत हो गया। आज मार्केट मूड लोएस्ट है पूरे सितंबर का, और फियर हाईएस्ट है इसका मतलब। हाँ, अगस्त 8 को अगर आप देखेंगे उस दिन मार्केट मूड जो है आज से भी खासा कम था। 17 अगस्त को तो हद हो गई थी, 12.62 आ गया था। मेरे ख्याल 2023 का ये लोएस्ट था। बड़ा बाजार में जो है ना माहौल खतरनाक है, और सारे अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर बुरी तरह से नेगेटिव। अब ये सब क्या कह रहे हैं कि कल बाजार की लग जानी चाहिए। साला यूएस डॉलर इंडेक्स 106, क्रूड 95.5, रुपया 83 के ऊपर, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड कितने सालों की हाईएस्ट हो गई है, 4.5 के लपेटे में। हल्की हल्की गिरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मूड खराब है। और एफआईज की बिकवाली जा रही है। डीआईज भी डरे हुए हैं, देखो आज माल ही नहीं खरीदा। 2 दिन से डीआईज बहुत कम खरीद रहे हैं, इसलिए बहुत कम खरीदारी है। एफआईज ने कल हर सेगमेंट में माल बेचा है। बाजार मजबूत हो जाएगा अगर एफआईज अपनी बिकवाली कम कर दिया। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, कैश सेगमेंट में बिकवाली थोड़ी कम हो गई है। ये डेटा पूरा नहीं है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। इन सबको तो हमने डिस्कस कर लिया ना। अब निफ्टी बैंक पीसीआर देखो काफ़ी इंप्रूव हो गया, 0.99, अब न्यूट्रल सा हो गया। कल देखते हैं, कल तमाशा होना चाहिए। जहां निफ्टी 50 हरियाली में बंद हुआ है, निफ्टी बैंक लालियाली में ही हुआ है। 44,624 पे खुला बंद हुआ था, 44,465 पे खुलता है। शुरू में बॉटम लगाता है 44,182 का, 44 कटता नजर आ रहा था सुबह, माहौल ख़राब था, फिर सारा दिन चढ़ता रहता है। 44,668 का पीक बनाकर वहाँ से 80 पॉइंट नीचे 44,528 पर बंद होता है, 36 पॉइंट की गिरावट के साथ। थोड़ा ही गिरता है 0.08%। पीएनबी बहुत तेज, आईडीएफसी फर्स्ट। पीएनबी का दुख है मुझे, मैं बहुत सारे शेयर थे मैंने बेच दिए थे। आईडीएफसी फर्स्ट में तो खूब कमाया। फेडरल, एक्सिस, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा तेज थे। गिरने वालों में एचडीएफसी बैंक आज अच्छा गिरा था, हालांकि रिकवर कर गया, आज 1515 बिक गया। आईसीआईसी बैंक मेरे ख्याल 936 बिक गया था, 34-35। बड़ी मतलब आज इनकी वाट लगी है।
अब देखते हैं कल क्या करिश्मा। दिग्गज बैंक तो गिरे हुए थे। कैंडल इसकी अभी भी डाउनवर्ड फेस में ही है, देखो आप। हालांकि आज हरी कैंडल बनी है पर फेस डाउन ही है। और RSI अभी भी इसका भी 50 के नीचे MACD चार्ट पर बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ। कल के लिए बाजार के लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके तो यहाँ गैप वैप सब कुछ छूटे नहीं, ये था वो भर गया था गैप, ऊपर इसका एक गैप छूटा हुआ है। ये अभी थोड़ा पास का चार्ट है। RSI काफ़ी दिन से स्टेबल है, तो स्टेबल RSI होता है तो गुंजाइश ऊपर जाने के ज़्यादा होते हैं। जब गिरावट के बाद स्टेबल होता है यानी कि वो गिरते गिरते थक गया है, तो बढ़ना चाहिए। सर अलग अलग इंडिकेटर ना अलग अलग बात कहते हैं और हमें सब तरह का ध्यान रख के पोजीशन बनानी पड़ती है। आज 44,500 के लपेटे में बाजार बंद हुआ। 44,500 में देखो कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग घटी है। यानी कॉल राइटर्स का हौसला बुलंद है, पुट राइटर्स का कमज़ोर हुआ है, यानी कमज़ोरी के संकेत है। PCR 1 से काफ़ी नीचे। मैंने आज ना वो करा था, LTM की मैंने पुट बेची हुई थी और फ्यूचर बेचा हुआ था। इसको मैं कहता हूँ MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी। कॉल बेचने का एक विकल्प है, प्रीमियम देखना पड़ता है कहाँ थोड़ा फालतू मिल रहा है। उस वक्त इसमें 5-10 रुपये फालतू मिल रहा था। मुझे फ्यूचर में नुकसान हुआ, पुट में फ़ायदा हुआ। कुल मिला के कितना फ़ायदा हुआ इसमें? 7,500 के लपेटे का। ये स्क्वायर ऑफ के स्क्रीनशॉट है। हालांकि ओवरऑल इसमें प्रॉफिट हुआ और मैंने एक आज थोड़ी खतरनाक ओपल बैरिल वाली पोजीशन बनाई, 2 मैंने स्क्वायर ऑफ किए जिसमें 7,560 का प्रॉफिट बनाया, एक थोड़ी एग्रेसिव पुट बेच के पर्ल की पोजीशन बनाई, एक सेफ भी मैंने पोजीशन कर बनाई प्लैटिनम रूबी की, और 5 बार मैंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। मेरा ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर था कि मैं चाह रहा था कि आज कुछ बुकिंग कर लूँ। अब मेरे को एक ही फ्यूचर है जिसको मुझे स्क्वायर ऑफ करना है कल। आज मैंने रोल ओवर कर दिया था उसका फ्यूचर, टाटा केमिकल का रोल ओवर था, तो उसको मैं प्रॉफिट तो लॉस तो आ गया 8,000 रुपये का। उसको कंसिडर करके 7 रुपये 20 पैसे का 7 पैसे के आसपास का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। कल 60-70 हज़ार का प्रॉफिट और हो जाना चाहिए, तो 7.5 पौने 8 के बीच मेरा ये मंथ क्लोज हो जाएगा। आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। 7-8 सेंचुरियाँ लगा ली महीने में, बहुत है। धीरे धीरे ना 2-2 टुक रन लेते रहो, बीच में मौका मिलेगा चौके छक्के लगा देंगे, जड़ दांगे चौके छक्के। तो ये थी सारी कहानी। आप भी ये सब चीज़ें सीखना चाहें डेमोज के साथ, आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मैं कोई टिप नहीं देता। आज मेरे से कितने लोग पूछ रहे थे वेदांता ले लें, मैंने कहा भाई मेरे पास हैं करीबन इतने वेदांता के शेयर, आज मेरा मन नहीं है खरीदने का। यहाँ से और गिरावट हो जाती है तो शायद कुछ मन बनेगा मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरे पैसे काफ़ी लगे हुए, उसमें भारी नुकसान है। आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, ये निर्णय आपको लेना है, आपका पैसा आप लेंगे, मैं नहीं कह सकता आप लो या ना लो। मेरे को तो आज भी अच्छी नींद आ जाएगी भाई। इस महीने का प्रॉफिट मेरा 7-8 पैसे, अगर इसमें 3-4-5 लाख का अनरियलाइज्ड लॉस है तो कोई बात नहीं, यहाँ से और 30 रुपये गिर जाएगा, हर 10 रुपये पे 1,80,000 का नुकसान होगा। अब अगले महीने मान लो ये 30 रुपये और गिर जाता है, मेरे गए 5.5, 5.40, तो अगले महीने अगर मैं प्रॉफिट 7-8 लाख का बुक कर लेता तो मेरी हेजिंग भी तो हो गई ना। एक जगह से कमा लिया, कौन सा मैंने इसको बुक कर लिया, कहीं तो रिकवरी लेगा। बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कुछ ना कुछ तोड़ तो निकल ही आएगा। आपको क्या लगता है डार्लिंग, इसका क्या होगा? कमेंट में लिखिए आपको क्या लगता है, इसका तोड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मुझे तो लगता है अब काफ़ी शेयर गिर गया, वेदांता ग्रुप फिर अपनी होल्डिंग बढ़ा लेगा। निवारण करके कुछ ना कुछ कर लेगा, तो अब क्या बोलें यार। तो ये थी सारी कहानी। व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो इसी फ़ोन पे कॉल करके मेरी टीम की सहायता लीजिए। KYC में हेल्प करेगी, डीमैट अकाउंट खुलवाएगी, आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। क्लियर कर दें, हम कहीं किसी भी कोई टिप नहीं देते, हमारे नाम के फेक चैनल हैं उनसे आप बचिए, क्योंकि हम कोई टिप देते ही नहीं। हमारे सिर्फ एजुकेशनल प्लान होते हैं, यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं मेंबरशिप सेक्शन में जाकर। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।